आपका मेरा इस चैनल स्टडी विद राउत में। तो दोस्तों आज का जो हम वीडियो है वो है हमारी जो सीरीज चल रही है 51 लाइनर प्रश्न। तो उसके आज सेकंड पार्ट है। लास्ट वीडियो में आपने देखा, इसके पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन आंसर, जो पेपर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो वैसे ही हम आज 1 लाइनर फिर 50 क्वेश्चन फिर से देख रहे हैं, जो कि पहले पेपर में आए हुए हैं और आगे भी इनके आने के बिल्कुल चांसेज हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो दोस्तों ये है हमारा रूपकुंड झील। ये है हमारा रूपकुंड झील। ठीक है। अगला है दोस्तों, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अस्कोट वन्य जीव जो हमारा है ये है हमारा पिथौरागढ़ में। अगला है दोस्तों, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित हुआ? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था हमारा 1983 में। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? ठीक है, जो उत्तराखंड का जो पहला रेलवे स्टेशन है वो है हरिद्वार जंक्शन। पांचवा है दोस्तों, भीमताल झील किस जिले में है? तो सभी को पता है, जिसको नहीं पता है तो ये भीमताल झील हमारा नैनीताल में ही है, और जो कि जस्ट नैनीताल से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। मेरे ख्याल से नैनीताल से 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर ही है, मैन नैनीताल से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देहरादून किस घाटी में बसा हुआ है? तो हमारा जो देहरादून बसा हुआ है वो रिस्पना और बिंदाल घाटी में बसा हुआ है। रिस्पना और बिंदाल घाटी में हमारा बसा हुआ है। अगला है दोस्तों, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? तो चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ, जो कि चमोली में शुरू हुआ और गौरा देवी जी द्वारा ये चलाया गया था। अगला है दोस्तों, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? बिल्कुल जो अभी मैंने बताया, चिपको आंदोलन की शुरुआत रैणी गांव चमोली से हुई थी। अगला है, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो हमारा बिनसर वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो अल्मोड़ा में है। अगला है दोस्तों, पिथौरागढ़ को किस नाम से जाना जाता है? पिथौरागढ़ को लघु कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, इसको मिनी कश्मीर भी पिथौरागढ़ को हम कहते हैं। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड की कौन सी नदी लक्ष्मण झूला से बहती है? उत्तराखंड की कौन सी नदी लक्ष्मण झूला से बहती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गंगा नदी जो है वो लक्ष्मण झूला से बहती है। काली नदी किस देश की सीमा बनाती है? जो काली नदी किस देश की सीमा बनाती है? तो ये नेपाल की सीमा बनाती है। पंचप्रयाग में अंतिम प्रयाग कौन सा है दोस्तों? तो पंचप्रयाग में हमारा अंतिम प्रयाग देवप्रयाग है। अगला है दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसका संगम देवप्रयाग में होता है। अगला है दोस्तों, गढ़वाल विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो गढ़वाल विश्वविद्यालय जो मुख्यालय है वो है श्रीनगर में है। अगला है दोस्तों, सौर घाटी किस जिले में है? सौर घाटी हमारा पिथौरागढ़ जिले में है। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है। उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये रुद्रप्रयाग है। ये जनसंख्या से की दृष्टि से बात हो रही है यहाँ पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी अक्सर वैसे बात होती रहती है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आता है। कुमाऊं रामलीला किसके लिए प्रसिद्ध है? कुमाऊं रामलीला हमारी नैनीताल के लिए प्रसिद्ध है। गढ़वाल में होली को क्या कहा जाता है दोस्तों? गढ़वाल में होली को कहा जाता है फगुआ। क्या कहा जाता है? फगुआ। उत्तराखंड का प्रमुख शीतकालीन खेल स्थल कौन सा है? उत्तराखंड का जो प्रमुख शीतकालीन खेल है वो है औली, यानी कि चमोली में। पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है हमारा पंतनगर में, यानी कि जो कि उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। उत्तराखंड का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो उत्तराखंड का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज है वो है दून मेडिकल कॉलेज है, जो कि देहरादून में है। उत्तराखंड राजकीय संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? तो दोस्तों उत्तराखंड राजकीय संगीत नाटक अकादमी देहरादून में है। अगला दोस्तों, उत्तराखंड का कौन सा जिला चीन और नेपाल दोनों सीमा से साझा करता है? तो यह है हमारा पिथौरागढ़। लोहाघाट कस्बा किस जिले में है? तो लोहाघाट हमारा ये चंपावत में आता है। पौड़ी का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? पौड़ी का जो प्रसिद्ध मेला है दोस्तों कंडार मेला है। टनकपुर बांध किस नदी पर स्थित है? टनकपुर बांध हमारा शारदा नदी पर स्थित है। उत्तराखंड का राजकीय पर्व कौन सा है? तो हमारा जो राजकीय पर्व है दोस्तों वो है हरेला, जो कि अक्सर 15 या 16 जुलाई के आसपास आता है, यानी कि सावन महीने के
पहले पैठ को ये होता है। अगला है दोस्तों, हरेला पर्व कब मनाया जाता है? तो हरेला हमारा सावन माह में ही मनाया जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि सावन के पहले पैठ को ये होता है। उत्तराखंड की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे लंबी सुरंग है वो है चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की सुरंग है। बौर जलाशय कहाँ स्थित है दोस्तों? बौर जलाशय हमारा नैनीताल में स्थित है। देहरादून का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों देहरादून का प्राचीन नाम है द्रोण नगरी। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1973 में। कुमाऊं विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो कुमाऊं विश्वविद्यालय का हमारा जो मुख्यालय है वो है नैनीताल में। गढ़वाल का प्रमुख मेला कौन सा है? गढ़वाल का प्रमुख मेला है हमारा गौरा मेला। उत्तराखंड की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी घाटी है वो है मिलम घाटी। गढ़वाल का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है दोस्तों? तो गढ़वाल का सबसे ऊंचा दर्रा है वो है नीति दर्रा। पंचकोशी यात्रा कहाँ होती है? तो पंचकोशी यात्रा होती है गढ़वाल क्षेत्र में। अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य कब स्थापित हुआ? दोस्तों जो अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य हुआ ये हमारा 1986 में हुआ और ये पिथौरागढ़ में स्थापित हुआ। उत्तराखंड की ग्रीन सिटी किसे कहा जाता है? दोस्तों उत्तराखंड की ग्रीन सिटी रुद्रपुर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पेड़ पौधे हैं इसलिए इसको ग्रीन सिटी हमारा कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों हमारा हुड़का है, आपने देखा होगा जोड़े में या अक्सर जागरी में भी हुड़के का हम यूज करते हैं, जो कि गले में टाँकी हम एक हाथ से इसको बजाते हैं। गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है वह है थड़िया नृत्य। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड का राजकीय गीत कौन सा है? उत्तराखंड का राजकीय गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड का धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? ये धान का कटोरा पहले भी शायद मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट 1 में। तो यह है उधम सिंह नगर में। धान का कटोरा हमारा उधम सिंह नगर को कहा जाता है। अगला दोस्तों, देहरादून किस प्रकार की घाटी है? देहरादून हमारा द्रोण घाटी है। किस प्रकार की घाटी है? द्रोण घाटी। उत्तराखंड का दूध का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? उत्तराखंड का दूध का कटोरा चंपावत को कहा जाता है। पौड़ी जिले का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? पौड़ी जिले का प्रमुख धार्मिक स्थल है दोस्तों खंडनस्यू। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सही से देखना कैसे पढ़ता है इसको, खंडनस्यू। 21वीं सदी में उत्तराखंड में कितने नए जिले बने? 21वीं सदी में दोस्तों नए जिले कोई भी नहीं हमारा नहीं बना। अगला है दोस्तों, ओली किस खेल के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ओली हमारा स्कीइंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थे हमारे 1 लाइनर 50 क्वेश्चन जो कि हमने आज डिस्कस किए, और उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे, क्योंकि पेपर की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल है और अक्सर पेपर में इससे कई क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इनके आने की चांसेज हैं। तो ये हमारा कोशिश रहती है कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करें। तो हम इसमें 8 से 10 मिनट में अक्सर 50 क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आप इसको देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार आपको लग रहा है कि जब तक आप नहीं सीखा आप देखिए, क्योंकि आप फ्री टाइम में इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है आपका बुक खोलने का मन ना करे उतने बार, लेकिन आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के आराम से आप इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों मुलाकात होगी दोस्तों इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।